कितने तैयार हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए? आमीन। यदि आप तैयार हो तो वो निश्चय आपसे बात करेगा। अपने हृदय को खोल के रखें, अपने कानों को खोल कर रखें। आमीन। हमने एक एक लफ्ज को बड़े ध्यान से सुनना है। मैं चाहता हूं कि यदि आपके पास फोन है, आप थोड़े समय के लिए उसको बंद कर दो, थोड़े समय के लिए उसको पूरी तरह साइलेंट कर दो, ताकि ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर यहां पर मैं और मेरा परमेश्वर है। आमीन। यहां पर मैं और मेरा परमेश्वर है, तीसरा कोई नहीं, कोई फोन नहीं, कोई दूसरे विचार नहीं, कोई दूसरी बातें नहीं, कोई दूसरी सोचे नहीं, मैं और मेरा परमेश्वर। आमीन। कौन? मैं और मेरा परमेश्वर। आज की शाम ऐसी होनी चाहिए कि आज मैं खुदावन से मिलने वाला हूं। आमीन। जब आपको पता चले कि आज की शाम प्रधानमंत्री जी आपको मिलने वाले हैं, उन्होंने आपको टाइम दिया है, तो आप कैसे रेडी रहोगे ना? आप किसी का फोन नहीं उठाओगे, आप कुछ और सोचोगे नहीं, बस एक बात आपके मन में होगी कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। हालेलुया। पर यहाँ पर वो है जो प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री है। हालेलुया। यहाँ पर वो है जो राजाओं का भी राजा है। यहाँ पर वो है जो प्रभुओं का भी प्रभु है। उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। उसका नाम यीशु मसीह है। और वो आज की शाम आपसे मिलने के लिए आया है। आज की शाम वो आपको कुछ कहने के लिए आया है। आज की शाम वो आपसे कुछ बात करने के लिए आया है। हालेलुया। तो इसलिए आप और यीशु यीशु यीशु। आमीन। आज की शाम मैं और यीशु यीशु और यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप जोर से प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? वो हमारे मध्य में है, आत्मा के बीच में, पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे साथ है। हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं शुरू करूंगा आज के वचन को। मेरा विश्वास है कि ये कहानी आपको सब कुछ समझ आ देगी। इस कहानी के दौरान आपको सारी समझ आ जाएगी। हमेशा मेरा मकसद यही रहता है कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरी यही प्रार्थना है कि आपको प्रभु का वचन समझ आ जाए। आपको प्रभु का वचन समझ आ जाए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। उस समय जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे और जब वो लोगों के बीच में थे, वो चेलों के साथ थे, और यीशु मसीह उस समय भी कुछ कहानियों के साथ कुछ दृष्टांत यीशु मसीह बताते थे, और उस समय चेलों को समझ आता था। अच्छा ठीक है, अब समझ आया हमें। चलिए मैं आपको एक ईगल की कहानी सुनाना चाहता हूं। ईगल की वही है ईगल और कौआ। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਤੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ कौआ। हाँ, वो इंग्लिश में आ जाएगा। ईगल और कौए की कहानी। कौए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कौआ होता है ना, कौआ वो हमेशा ईगल के पीछे पड़ा रहता है। ईगल को अटैक करता रहता है, मारता रहता है उसको, मतलब कि उसके पीछे पड़ा रहता है, उसको अटैक करता रहता है बार बार। आप कभी भी देख लेना, जो कौआ होता है वो हमेशा ईगल को अटैक करेगा। उसके पीछे पड़ा रहता है, बड़ा पीछे पड़ता है उसको काटने के लिए, उसको चोंच मारने के लिए कौआ ईगल के क्या है, पीछे पड़ा रहता है बार बार। और आप कभी भी देख लेना, कभी आप डिस्कवरी के अंदर देख लेना, कभी भी आप इसकी हिस्ट्री देखना सुनना कि कौआ जो होता है वो हमेशा ईगल को क्या करता है, उसके पीछे पड़ा रहता है, उसको अटैक करता रहता है। पर उसके बीच में एक चीज आप देखना भी, जो ईगल होता है वो कभी भी कौए को अटैक नहीं करता। बड़ी मजेदार कहानी है। वो कभी भी क्या है, कौए को अटैक नहीं करता।
पर कौवा बार बार अटैक करता रहता है ईगल के ऊपर, पर ईगल कौवे को बिल्कुल अटैक नहीं करता, बल्कि उसके बजाय वो एक काम करता है। वो कभी कौवे को अटैक नहीं करता, पर उसके बजाय अटैक करने के बजाय उसको मारने के बजाय एक काम करता है, वो अपने पंखों को फैलाता है और दूर आसमान में उड़ जाता है। क्या करता है वो? बजाय कि उसको बदले में अटैक करे या उसका कोई नुकसान करे, पर वो क्या करता है, वो अपने समय को वेस्ट नहीं करता, अपने समय को बर्बाद नहीं करता, वो मूर्खताई का कोई काम नहीं करता, पर अपने पंखों को, बड़े पंखों को फैलाता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। आपको मालूम वो आसमान की ओर उड़ता है? क्यों उड़ता है? जब वो आसमान की ओर उड़ता है, उसको ये पता है कि मैं आसमान के ऊपर जाऊंगा तो जो कौवा है ना, वो उसका लेवल इतना नहीं है। जो ईगल है वो बहुत ऊंचाइयों के ऊपर, आकाश के ऊपर उड़ता है, आसमान में बड़ी दूर तक उड़ता है वो। पर जो कौवा होता है वो उसका दायरा है, वो कुछ थोड़ी लिमिट के ऊपर उड़ता है। और उसके पीछे उसका जब वो हाथ फैलाकर ऊपर आसमान की ओर जब ईगल उड़ता है, तो कौवा उसके पीछे पीछे जाता है उसको मारने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। पर वो और आसमान के ऊपर जाता है, और आसमान के ऊपर जाता है, वो तो बढ़ता ही जाता है। पर जो कौवा होता है उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। दो चीजें होती है, या तो उसका पीछा छोड़ देता है, अगर वो पीछा ना छोड़े तो ऑक्सीजन ना होने के कारण कौवा नीचे गिर जाता है। समझ आया आपको? है? वो क्या करता है, अपने पंखों को फैलाता है और कहां पर उड़ जाता है? आसमान के ऊपर, दूर उस आसमान के ऊपर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना, हम सब आगे देखेंगे, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि जब लोग आपको सताएं, जब लोग आपको गलत कहें, जब लोग आपके बारे में बुरा भला कहें, यदि लोग आपके बारे में झूठ बोले, तब आप अपने आप को साबित करने के लिए उनके पास मत जाना। कुछ अलग होगा आज। हालेलुया। तब आप अपने आप को सही साबित करने के लिए, यदि कोई आपको सताए, यदि कोई आपको आपके बारे में झूठ बोले, यदि कोई आपके बारे में, है ना, आज हम सब जानते हैं कि संसार में क्या होता है। लोग सताते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं कि हम लोग गलत है ना, कुछ भी बहुत कुछ बोलते हैं। पर मैं परमेश्वर की कलीसिया को यह कहना चाहता हूं कि अपने आप को साबित करने के लिए उनके पास ना जाएं, उनके पास ना जाएं। ये ना कहें कि मैं अपने आप को साबित ना करें उनके सामने कि मैं सही हूं, आपने मुझे गलत क्यों कहा, मैं तो ऐसा नहीं हूं जैसा आप बोल रहे हो मेरे बारे में। आप कभी भी उनके पास अपने आप को सही साबित करने के लिए ना चाहें। यदि वो आपके बारे में झूठ बोले, आप कुछ भी कहे, पर अपने आप को साबित करने के लिए ना चाहे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यदि हम ईगल के जीवन की, ईगल की लाइफ के बारे में देखते हैं, तो आपको यह बताना चाहता हूं कि ईगल ने भी मैं क्या हूं? थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईगल ने भी अपने आप को यह साबित नहीं किया कि मैं बहुत ताकतवर हूं, पर उसने काम किया। उसने काम किया कि वो अपने पंखों को फैलाया और दूर आसमान की ओर उड़ना शुरू कर दिया। उसने बदले में उसके साथ उसको कोई अटैक नहीं किया। मैं आपको यीशु मसीह की लाइफ में से कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। उसने ये साबित नहीं किया कि मैं तुझसे बहुत ताकतवर हूं, मैं भी तेरे ऊपर अटैक, वो अटैक कर सकता था और सच में वो उससे बहुत ताकतवर था, पर उसने वो ऐसा नहीं करता, पर अपने आप को, अपने पंखों को फैलाता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। आपको मालूम पता क्यों? अगर पक्षी इतना समझदार हो सकता है और मूर्खताई के काम नहीं करता, तो हम परमेश्वर की कलीसिया कितनी समझदार होगी।
आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उन लोगों को साबित करने के लिए मत जाओ कि मैं सही हूं, तुम लोग गलत हो, तुम मेरे बारे में ऐसा वैसा क्यों बोल रहे हो। आपने उकाब के नाई उड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उकाब बनाया है, ईगल बनाया है। परमेश्वर ने आपको आसमान के ऊपर उड़ने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको आसमान के ऊपर उड़ने के लिए ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उन लोगों को जवाब देने के लिए नहीं ठहराया। बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा जवाब मैं अपने आप दे दूंगा, वो तुम्हारा काम नहीं है, पर तुम्हारा काम है उड़ना और बढ़ना। आमीन। तुम्हारा काम क्या है? उड़ना और बढ़ना। तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, तुम्हारा काम है ऊंचा उड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और ऊपर उठने के लिए ही बनाया है, ठहराया है। तुम लोगों को खुदा ने अपने समय को बर्बाद करने के लिए नहीं बोला। आज खुदा आज की शाम आपको यह कहना चाहता है कि तुम लोग अपने समय को बर्बाद मत करो। तुम लोग आज के शाम खुदा आज आपको यह कहना चाहता है, यदि कोई आपको सताए, यदि आपके बारे में कोई झूठ बोले, तुम लोग घर में बैठ के उसके बारे में चिक 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 मिक 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 ना करो। तुम ऐसा ना करो। ये सच में हम दोनों हस्बैंड वाइफ इन चीजों को सीखते हैं और सीख रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें आसमान के ऊपर उड़ना है। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें आसमान के ऊपर उड़ना है, तुम्हें ऊपर उड़ना है। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए ठहराया है। हालेलुया। तुम्हें टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, और खुदा नहीं चाहता कि तुम अपने समय को व्यर्थ करो। खुदा नहीं चाहता कि तुम अपने समय को वेस्ट करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ध्यान से सुना। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब यीशु मसीह पकड़े गए और उन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को उन्होंने मारा, यीशु मसीह के ऊपर मारा गया, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, यीशु मसीह की आंख में पट्टी बांध कर कहते उनको पीछे से मारा गया और कहा कि भविष्यवाणी कर किसने तुझे मारा है। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने गालियां भी सुनी उनसे, पर खुदा वचन कहता है, पतरस इस बात को बयान करता है, पतरस कहता है कि वह गाली सुनकर उसको गाली नहीं देता था किसी को, वह दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। अपने आप को किसके ऊपर देता? कहां पर देता था? सच्चे न्याय के हाथ में। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा लेवल नहीं है, मेरा लेवल कुछ ऊपर है। आमीन। आज की शाम में आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको बदले में किसी को जवाब नहीं देना। जवाब परमेश्वर अपने आप दे देगा, जवाब अपने आप खुदा उनको दे देगा, पर आप लोगों को उठना है। आप लोगों को क्या करना है? आगे बढ़ना है। आप लोगों को क्या करना है? यदि आपके जीवन में कुछ भी आ रहा है, सताव, परेशानी, क्लेश, दुख, पर अपने आप को आप लोगों ने सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देना है, सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देना है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। मेरी बात को याद रखना। कुछ भी हो जाए, आपको मालूम, आप एक बहुत ताकतवर लोग हो। मालूम क्यों? क्योंकि आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, आमीन। अब क्यों ताकतवर हो? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। अब क्यों ताकतवर हो? क्योंकि आप परमेश्वर की चुनी हुई और अलग की गई बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। अब क्यों ताकतवर हो? क्योंकि खुदा ने आपको निज प्रजा करके ठहराया है। हालेलुया।
आप क्यों ताकतवर हो? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बेटे और बेटी के अधिकार, बेटे और बेटी के रूप में आपको अपनाया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप ताकतवर लोग हो, क्योंकि ईगल को पता था मैं ताकतवर हूं और उसने अपनी ताकत की नुमाइश नहीं की, इसलिए वो अपने पंखों को फैलाकर दूर आकाश में उठ जाता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया और ठहराया है कि तुम उड़ो, तुम आगे बढ़ो और इन सारी बातों के ऊपर जय पाते हुए आगे चलो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप, मैंने क्यों कहा कि आप अपने आप को उनको साबित मत करो, मत साबित करो कि मैं सच्चा हूं। एक बात याद रखना, मैं वचन से बताऊंगा। यदि आप खोलना मत, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 18 आयत को यदि आप पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह नासरत के अंदर की यह घटना है और यहां पर लिखा गया कि यीशु मसीह आराधनालय में जाते हैं और वहां पर क्या होता है, यीशु मसीह को यशायाह नबी की पुस्तक दी जाती है पढ़ने के लिए। और आपको मालूम क्या होता है, वहां पर जब यीशु मसीह वो पुस्तक को खोलते और वो पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जो यीशु मसीह ने, जो आयत यीशु मसीह ने पढ़ी, यहां पर लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आपको मालूम, जैसे ही यीशु मसीह ने इस आयत को पढ़ा, और यीशु मसीह ने इस आयत को पढ़ने के बाद कहा कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि भविष्यवक्ता भी मेरे बारे में ये सारी बातें कह रहे हैं। यशायाह नबी यहां पर मेरे बारे में कुछ कह रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर यशायाह नबी मेरे बारे में कुछ लिखता है और यीशु मसीह ने इस आयत को बोलकर कहा कि आज ये लेख मेरे विषय में पूरा हो चुका है। आमीन। पर जब यीशु मसीह ने इतनी बात कही, आपको मालूम उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां पर जितने भी लोग सुन रहे थे, सब लोग चकित हो गए, सब लोग हैरान हो गए। सब लोग, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनको बहुत गुस्सा आ गया। जब आप अपने आप को साबित करने के लिए जाओगे ना, उल्टे बदले में वो आपको ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ तू हमें साबित करने आया, इसका मतलब तू सच्चा है। लोग आपके साथ और लड़ेंगे, लोग आपके साथ और गुस्सा होंगे, लोग आपको और नीचा करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने बारे में ये कहा कि ये लेख आज ही मेरे विषय में पूरा हुआ है, बाइबल कहती है वहां पर सब लोग क्रोधित हो गए और इतना गुस्से में भर गए कि यीशु मसीह को आराधनालय से बाहर निकाल दिया और सारी भीड़ ने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की। कलाम कहता है यीशु मसीह को पहाड़ी से नीचे फेंकने की कोशिश की, पर यीशु मसीह धीरे से वहां से निकल जाते हैं। यीशु मसीह ने वहां पर अपने आप को फिर साबित नहीं किया। हालेलुया। इसलिए आज की शाम में ये कहना चाहता हूं, कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, पर आप अपने आप को साबित ना करो, पर यीशु मसीह के नाई ही अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दो। ओ, मैंने कहा जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ओ, जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में क्या करें? सौंप दो, सौंप दे। यदि आप साबित करने के लिए जाओगे, हो सकता है वो लोग आपसे लड़े, हो सकता है वो बदले में आपको और निरादर करे, हो सकता है लोग आपको और ताने मारे, हो सकता है कुछ भी आपके साथ दुर्व्यवहार और कर सकते हैं। इससे भला यही है, एक बात याद रखना, एक बात क्या करनी है? याद रखनी है, आप सही हो इस बात का, आप सही हो, आप सही चल रहे हो, इस बात का केवल यीशु मसीह को पता होना चाहिए। दूसरों की परवाह मत करो। हालेलुया। यदि आप सच्चे हो, आप सही हो, आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस बात का केवल आपको और आपके खुदा यीशु मसीह को पता होना चाहिए और किसी की कोई परवाह मत करो। हालेलुया। किसी दूसरे की परवाह मत करो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसके मन में मेरे बारे में क्या होगा, उसके विचारों में मेरे बारे में क्या होगा। क्या करना है उसके, उनके विचारों में आप लोगों की दिशा क्या है? इस बात को याद रखो कि खुदा आपके बारे में क्या सोच रहा है।
ये बात याद रखो कि खुदा के विचार आपके प्रति क्या है। इस बात को याद रखो, इस बात के ऊपर निरंतर परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो इस बात के लिए कि मैंने खुदा को प्रसन्न करना है, ना कि मैंने संसार को, ना कि मैंने उन लोगों को। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? आज की शाम खुदावन आपसे बात कर रहा है। आज की शाम खुदा आपको कुछ कह रहा है। ओ मैं चाहता हूं कि आज आप अपने हृदय को खोल के रखें। मैं चाहता हूं कि आज आप अपने कानों को खोल के रखें और आज एक भी वचन आपके पास आपसे छूटना नहीं चाहिए। ओ यहां पर पवित्र आत्मा की एक भी बात आपसे छूटनी नहीं चाहिए। एक एक बात आपके हृदय में जानी चाहिए बस। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपना आत्मिक लेवल ऊंचा करो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आपको बढ़ना है कैसे? आपको ऊपर उठना है कैसे? है ना? जैसे कि मैंने लास्ट संडे भी बताया था कि शैतान आपको बढ़ने से रोकेगा आपको पीछे 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 पीछे। जैसे अभी मैंने बताया ना, ईगल उड़ रहा है, उसके पीछे कौवा। वो कौवा शैतान ही है। ठीक ठीक ठीक। वो चोंच मारता रहता है, टिन 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 टिन। वो क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? कुछ बड़ा नहीं करेगा, पर आपके मन में वो तेरे बारे में क्या सोचती है, वो तेरे बारे में क्या सोचता है, वो कुछ ना कुछ डालता रहेगा। उसकी चोंच है, उसकी चोंच तीखी है। पर जो ईगल होता है वो उसको कोई जवाब नहीं देता। वो अपने पंख फैलाता है और आसमान में उड़ जाता है। हमें आसमान में उड़ना है। उस आसमान में उड़ने के लिए हम क्या करें? आसमान में उड़ने के लिए हम क्या करें? वो बढ़ने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप अपने आत्मिक लेवल को ऊंचा करें। आपको मालूम कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा। फास्टिंग करो। पहला क्या करो? प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, मिडनाइट प्रार्थना करो। उठो अपने आप को, उठाओ अपने आप को, मारो अपने आप को, बढ़ाओ आगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितना हो सकता है वचन पढ़ो, जितना हो सकता है वचन पढ़ो, जितना हो सकता है प्रार्थना करो, जितना हो सकता है मिडनाइट प्रार्थना में आप जागो, जितना हो सकता है आप प्रार्थना करो, जितना हो सकता है परमेश्वर का वचन पढ़ो, जितना हो सकता है आत्मिक संगति में जुड़ो, जितना हो सकता है प्रभु के चरणों में रेगुलर, जितना हो सकता है आप खुदा के चरणों में आओ। आमीन। जितना आपसे बन पाता है आप उतना करो। मैंने अभी कहा कि जितना मैंने कहा आपको भी मेहनत करो। हालेलुया आमीन। जितना हो सकता है। एक बात बताऊं, शैतान को तुम्हारी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है। पता क्या? आपकी स्माइल। आपकी जब आप स्माइल करते हो, जब आप खुश होते हो, वो जेलस होता है, वो सड़ता है, उसको आग लगती है। इसलिए वो क्या करता है? वो आपकी खुशी को, आपके आनंद को छीनना चाहता है। आपके जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, एक काम करना, आपके जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमने शैतान को शर्मिंदा करना है। हमने शैतान को जेलसी दिलानी है। हमने शैतान को साड़ना है बस, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से है ही नहीं। आमीन। हमेशा आनंदित रहे। हमेशा क्या करें? आनंदित रहें। कैसे भी हालात क्यों ना हो, क्या करें? जोर से बोले। जब आप जोर से बोलोगे शैतान को आग लगेगी। कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप बोलो। आपने ऐसे बोला है, मेरे जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, मैं हमेशा आनंदित रहूंगा। मैं आनंदित रहूंगा। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, मैं हमेशा खुश रहूंगी। मैं हमेशा खुश रहूंगा। मैं हमेशा आनंदित रहूंगा। मैं हमेशा प्रभु की महिमा करूंगा। मैं हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्य कहूंगा।
हमेशा प्रभु के मैं नाम हमेशा प्रभु के नाम को ऊंचा करूंगा। हमेशा प्रभु के नाम को ऊंचा करूंगा। आपको मालूम शैतान को आग कब लगी थी? जब यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उस समय शैतान और सड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने ना यूब का सब कुछ ले लिया, ले लिया, ले लिया उसका। उसको शैतान को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसकी औरत में होकर बात करता है, फिटकार, फिटकार किसको? खुदा को। अभी भी अपनी खराई में बना हुआ। असल में उसने अपनी औरत को नहीं कहा था, उसने शैतान को कहा था, हे मूर्ख, हे शैतान मूर्ख। हमें भी ऐसा कहना है, शैतान मूर्ख, तू गधा ही है, शैतान तू मूर्ख। मैं हमेशा आनंदित रहूंगी। तू कुछ भी कर ले, मैं आनंदित रहूंगी। तू कुछ भी कर ले, मैं खुश रहूंगी। तू कुछ भी कर ले, मैं खुदा की महिमा करूंगा। तू कुछ भी कर ले, मैं परमेश्वर के नाम को धन्य कहूंगा। तू कुछ भी कर ले, मैं खुदा के नाम को ऊंचा करूंगा। तू कुछ भी कर ले, मैं खुदा के साथ, खुदा के चरणों में बैठूंगा। मैं पवित्र संगति में हिस्सा लूंगी। मैं पवित्र संगति में हिस्सा लूंगा। मैं उसमें बढ़ूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे बढ़ सकते हो? आप कैसे बढ़ सकते हो? प्रार्थना करो। जितना हो सकता है आप फास्टिंग में जाएं। जितना हो सकता है आप मिडनाइट प्रार्थना करें। जितना हो सकता है आप वचन को पढ़ें। जितना हो सकता है पवित्र संगति का हिस्सा बने। जितना हो सकता है परमेश्वर में चरणों में जाएं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक लास्ट बात करूंगा, उसके बाद मैं समाप्ति करूंगा। एक दिन बड़े ही आदरणीय प्रभु के दास बिली ग्राहम जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर वो प्रभु में सो गए, वो प्रभु के पास है। बिली ग्राहम जी, उनको कहा गया था राष्ट्रपतियों के पास्टर, प्रधानमंत्रियों के क्या कहा गया? पास्टर। आपको मालूम क्या होता था? उनको हमेशा इनविटेशन मिलते थे। प्रधानमंत्री उनको अपने लिए बुलाते थे कि हमारे लिए प्रार्थना करो। राष्ट्रपति उनको बुलाते थे, हमारे लिए प्रार्थना करो। और अमेरिका के बड़े 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 लीडर उनको बुलाते थे कि मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। उनको चाय के ऊपर बुलाते थे, डिनर के ऊपर बुलाते थे, लंच के ऊपर बुलाते थे, ब्रेकफास्ट के ऊपर बुलाते थे। चाय में कहते थे आप आए, हमारे साथ लंच करें, डिनर करें, और आप हमारे लिए प्रार्थना भी करें। हमेशा इसलिए उनको कहा गया था राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के पास्टर, क्योंकि वो अक्सर उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते ही रहते थे। एक दिन उनसे पूछा गया कि एक दिन प्रभु के दास बिली ग्राहम पास्टर उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का कारण क्या है? आपकी सफलता का कारण क्या है? आपकी बढ़ोतरी का कारण क्या है? आपकी सक्सेस का कारण क्या है? आपकी इस सफलता का कारण क्या है? प्रेस न्यूज वालों ने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? आपको मालूम उन्होंने कहा 3 कारण है। कितने कारण है? जोर से बोलो, कितने कारण? 3 कारण है। उन्होंने कहा, प्रभु के दास बिली ग्राहम जी ने कहा कि जल्दी से लिखो। पत्रकार जल्दी से उन्होंने अपनी डायरी लिखी और जल्दी से पेन निकाला और लिखना शुरू कहने लगे, बताइए। कहते मेरी सफलता का कारण है प्रार्थना। कहता दूसरा कारण लिखो जल्दी से। दूसरा कारण क्या है? उन्होंने कहा मेरी सफलता का दूसरा कारण है प्रार्थना। ओ तीसरा कारण है। उन्होंने कहा मेरी सफलता का तीसरा कारण है प्रार्थना। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। ओ क्या जोर से कोई प्रभु के लिए ताली बजा सकता है? अपने हाथों को उठा करके आप परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कह सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे, परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे, परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जितना हो सकता है, मैंने कहा प्रार्थना करो। जितना हो सकता है मिडनाइट प्रार्थना करो। जितना हो सकता है प्रभु का वचन पढ़ो। जितना हो सकता है प्रार्थनाओं की सभा में रेगुलर संगति करें, रेगुलर हिस्सा बने, रेगुलर हिस्सा बने।
आपको मालूम तब पता क्या होगा? तब कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा होगा। जब आप रेगुलर प्रार्थनाओं का हिस्सा होगे, जब आप रेगुलर प्रार्थनाओं में रहोगे, आपको मालूम क्या होगा? कुछ अलग होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एक सच्ची घटना है जो आपको बताने वाला हूं एंड में। ये एंड वाला है, ये एंड वाला है, ये सच्ची घटना है और वो भी सच्ची थी। आमीन, हालेलुया। ये एक सच्ची घटना अमेरिका की है। एक दिन क्या हुआ कि खुले के अंदर ना, खुले में एक बहुत बड़ा झुंड, एकलीसिया का बहुत बड़ा झुंड प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और प्रभु की आराधना चल रही थी, प्रभु के वो प्रार्थना कर रहे थे और बड़ी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भरे हुए थे। क्या हुआ? ये मैंने YouTube के ऊपर से इस गवाही को सुना। उसी झुंड के दूर एक घर था और घर के अंदर से एक व्यक्ति रहता था, अकेला व्यक्ति रहता था। वो शैतान को मानता था, वो शैतान की पूजा करता था। उसके अंदर एक कला थी कि वो अपनी आत्मा को, अपने आप को शरीर में से अलग कर लेता था। उसके मन में ये विचार आया, उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कहता है चलो इनकी प्रार्थनाओं को खराब करते हैं। पता क्या हुआ? ये रिचर्ड, एक सच्ची घटना है। उसने क्या किया? उसने अपने आप को शरीर में से अलग किया और शरीर में से अलग होकर वो एक आत्मा के रूप में, एक गंदी आत्मा के रूप में होकर उस मंडली को खत्म करने, उस मंडली को खराब करना चाहता था। उस प्रार्थना को खराब करने के लिए आया, अपना कार्य करने के लिए आया। जैसे ही वो प्रार्थना, जब वो सब लीडर, जहां पर वो सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रभु में मगन थे, जो वो प्रार्थना कर रहे थे, जो वो आराधना कर रहे थे, जैसे ही वो आया तो वो उसके अंदर एंटर करना चाहता था, पर वो एंटर हो नहीं रहा था। वो एंटर नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर जाना चाहता था, वहां पर गड़बड़ी करना चाहता था, पर वो गड़बड़ी कर नहीं पा रहा था। आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो पहली बात वो प्रार्थना कर रहे थे, दूसरी बात जब वो प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा की आग उनके चारों ओर थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग क्या थी? उनके चारों ओर। अब उसका जीवन बदल चुका है। उसने अपनी गवाही में ये बात बताई कि जब मैं पहले ऐसा था, जब मैं शैतान की पूजा करता था और मैं वहां पर उस संगति को खराब करने के लिए गया, तो जब मैं अंदर एंटर करना चाहता था, जब मैं उनके गड़बड़ी डालना चाहता था, जब मैं कुछ कार्य करना चाहता था, पर मैं कर नहीं पा रहा था, कोई मुझे रोक रहा था। और मुझे जब मैं हाथ डालने की कोशिश करता था, मेरा हाथ सड़ रहा था, मेरे हाथ आग से जल रहा था। क्यों? प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, कितनी जरूरी है हम सबके लिए। आज मैं चाहता हूं एक चीज भी आपसे अलग ना हो। जो आपने वचन सुना है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जमीन के ऊपर गिरे। मैं चाहता हूं कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया हर एक वचन, हर एक बात आपके हृदय में जाए, आपके हृदय में जाए और गहराई में जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तब आपके चारों ओर पवित्र आत्मा की आग होगी। वो शैतान आपको छू नहीं सकेगा, शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा, शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा। आप हमेशा इस बात को याद रखना कि जब कोयला गर्म होता है, जब वो आग में तपता है, तो कभी आप उसको हाथ से पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ जल जाएंगे। उसका कारण क्या होगा? क्योंकि वो कोयला आग से तप रहा है। इसी तरह जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तो आप उसी पवित्र आत्मा की आग से भरे होगे और उस आग से तप रहे होगे और शैतान आपकी लाइफ को टच नहीं कर पाएगा, शैतान आपके जीवन को टच नहीं कर पाएगा, शैतान आपके हिस्से को टच नहीं कर पाएगा। आपको किसी दूसरे को साबित करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर को पता होना चाहिए कि आप सच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरी ये प्रार्थना है कि आज एक एक शब्द आपके हृदय में उतर जाए। मेरी ये प्रार्थना है कि ये एक पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया एक एक शब्द आपके हृदय में काम करे। हालेलुया। एक एक बात, एक एक वचन, आपके एक एक शब्द आपके जीवन में कार्य करे। आमीन, हालेलुया। और शैतान इस चीज को, इस वचन को कभी चुराने ना पाए। हालेलुया।
मैं परमेश्वर की आग, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर बोलता हूं और आपके जीवनों को यीशु के लहू में कवर करता हूं। ओ शैतान आपकी लाइफ को कभी टच ना करने पाए। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्रार्थना में बढ़े, आप वचन में बढ़े। ओ खुदावंद यीशु के नाम से मैं आपके जीवन के ऊपर उस पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलता हूं। हालेलुया। आप बढ़े, आप फ्रूटफुल हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हो यीशु के नाम से, आपकी आत्मिक तरक्की हो। हालेलुया। आप किसी को ये प्रूफ करने के लिए ना चाहें कि मैं सच्चा हूं, खुदा अपने आप आपको प्रूफ कर देगा कि तुम सच्चे हो। हालेलुया। आपको केवल अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। मैं एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा की आग बोलता हूं, एक एक के जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा की आशीष बोलता हूं, एक एक के जीवन को मैं यीशु के लहू में सेव करता हूं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके जीवन को ब्लेस करता हूं। प्रभु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आज जो आपने सुना है वो आपके लिए 100 गुना बढ़ोतरी का कारण हो। आप 100 गुना बढ़ें और एक बड़ा फल, एक बड़ा प्रतिफल लेकर आए। प्रभु बरकत दे आपको। आमीन। सबको जय मसीह।